तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दितवा लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और अब ये उत्तर तमिलनाडु और साथ ही पुडुचेरी तटों के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। कुछ ही घंटों में तूफान दितवा, आपको बता दें कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकरा सकता है। तूफान दितवा के चलते उत्तर तमिलनाडु, साथ ही पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। तमिलनाडु में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 28 टीमों को तैनात किया गया है। तो कई अलग अलग जगहों पर वैसे भी जबरदस्त तरीके से तूफान ये तबाही मचा चुका है। 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि चेन्नई, साथ ही साथ रामेश्वरम, इसके अलावा तुतुकोरी और नेल्लोर और पुडुचेरी, नागपट्टिनम, इन तमाम जगहों पर तूफान टकरा सकता है। हालांकि तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ समुद्र में पहले से ही मछुआरों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लोगों को बार बार आगाह किया जा रहा था। जो कोस्टल एरिया है, जिन बिल्कुल समुद्र के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, कई लोगों को कई जगहों से उठाकर दूसरी जगह उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। आपको ये भी बता दें 160 किलोमीटर दूर अभी पुडुचेरी से करीब बताया जा रहा है। ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चेन्नई से करीब 250 किलोमीटर दूर है ये तूफान। तेज हवाओं के साथ साथ जबरदस्त तरीके से बारिश हो सकती है और किसी भी तरह से जान माल का नुकसान कम से कम हो, इसीलिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तमिलनाडु के भीतर भी जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में खास ख्याल रखा जा रहा है। बारिश की संभावनाएं हैं। और चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर नुकसान हो सकता है, जहां प्रशासन चौकन्ना है, जिन जगहों को बहुत ज्यादा पहले से अलर्ट पर रखा गया है। ये देखिए, दितवा का जो संकट है तमिलनाडु के किन किन जिलों पर है। कुडलोर है, साथ ही साथ विल्लुपुरम है और नागपट्टिनम है, साथ ही है चेंगलपट्टू और इसके साथ ही मल्यादुथुराई। इन तमाम जगहों पर जबरदस्त तरीके का खतरा है, इसीलिए प्रशासन ने पहले से तैयारियां की हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। जो किनारे वाले जो कोस्टल एरिया है, जहां बसे हुए मछुआरे हैं, उन तमाम जगहों से निकालकर लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो प्रकाशम है, नेल्लोर है, कडप्पा है, साथ ही साथ अन्नम है। इन तमाम जगहों पर कहा यह जा रहा है कि यहां पर भी प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बार बार लोगों को आगाह किया जा रहा है। मछुआरों को समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाने के लिए बार बार मना किया जा रहा है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ जबरदस्त बारिश और इसी वजह से ज्यादा नुकसान की संभावनाएं हैं। असर क्या क्या है? 54 उड़ानें रद्द की गई हैं और आपको यह भी बता दें कि रेल सेवा इस वजह से प्रभावित हुई है। ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, बदलाव हुआ है क्योंकि कैंसिलेशन कई सारी ट्रेन्स का हुआ है। इसीलिए रेलवे की तरफ से भी तमाम जानकारियां दी जा रही हैं, जिससे कि किसी भी तरह की किसी को परेशानी ना हो। साथ ही साथ लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि एहतियात बरतें। जिन जिन एरियाज में ज्यादा डर है उन जगहों से निकलकर अलग अलग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। और हमेशा की तरह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें लगातार मैदान में हैं, जिससे कि कोई भी नुकसान लोगों को ना हो, कम से कम जानमाल के नुकसान को किया जा सके। तो जैसे जैसे दितवा तूफान आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में खास तौर से इसका असर अब नजर आने लगा है। चेन्नई के मरीना बीच पर हमारे संवाददाता प्रमोद माधव ने हाल जाना है। रिपोर्ट देखिए। साइक्लोन दितवा अभी स्लोली नॉर्दर्न कोस्टल पार्ट ऑफ तमिलनाडु के दौरान अभी ट्रैवल कर रहा है और 160 किलोमीटर पुडुचेरी से दूर और 220 किलोमीटर चेन्नई से दूर है। वो अभी ये जो लोकेशन देख रहे हैं, ये है चेन्नई की मरीना। आज के दिन के लिए भी यहाँ पे फिशरमैन के लिए वार्निंग इश्यू हुआ है कि नॉट टू वेंचर इनटू द सी, क्योंकि आज भी सी रफ होगा। पर साइक्लोन दितवा का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये थोड़ा सा आज जैसा वो चेन्नई की क्लोज आ रहा है, उस रेन बैंड्स यानी क्लाउड्स को पुल करने का भी पॉसिबिलिटी है। इसके दौरान एक चेन्नई के लिए आज भी बहुत ज्यादा रेन आने का भी पॉसिबिलिटीज है। ये है आज का भी यहाँ प्रेडिक्शन। गवर्नमेंट दोनों ने वार्निंग्स भी दिए हुए हैं पब्लिक के लिए नॉट टू वेंचर आउट अननेसेसरली। और दूसरा बात, जो लोग अभी लो लाइंग एरियाज पे है, उनको अभी सेफ्टी लोकेशन जाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है।
तो आपको बता दें कि दितवा तूफान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने के लिए पहले ही कह दिया था। उनका मानना यह है कि तटीय इलाकों से टकराने के बाद 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भारी बारिश हो सकती है, इसीलिए एहतियात जरूरी है। मीन्स लगभग बहुत सारे साइक्लोन आते हैं, काफ़ी इंटेंस साइक्लोन भी आते हैं। तो ये साइक्लोन जो है अभी आपका 70 से 80 जो घंटा प्रति किलोमीटर विंड स्पीड हम बता रहे हैं, इसके काफ़ी डैमेजेस होगा जो साइक्लोन के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा तो बारिश का वार्निंग भी है। हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल जो कि 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा, एंड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कुछ कुछ जगह में जो अधिकतर 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश जो कि ये होगा आज भी हो कुछ जगह में। और 1 तारीख को भी हम थोड़ा हेवी रेनफॉल का वार्निंग भी, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रखा है।